हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर औरत का ये ख्वाब होता है कि एक ऐसा घर हो जिसे वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सके, ऑर्गेनाइज़ कर सके, अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सके और उस घर के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी ख़ुद बनाए। बट अनफॉर्चुनेटली सभी लड़कियां शादी करके डायरेक्ट अपने सेपरेट घर में जाएं, इस तरह पॉसिबल नहीं होता। बल्कि 80% लड़कियों को तो ससुराल और जॉइंट फैमिली का इम्तिहान जो है वो पास करना ही पड़ता है, जहां उसकी क्वालिटीज़, उसकी सलीकामंदी, उसके होम स्किल्स और सबसे बढ़कर उसके सब्र का टेस्ट होता है। और इन सब पर पूरा उतर जाना सबके बस में नहीं होता। ख़ास तौर पर जो अब की जनरेशन है, इनके पास इतना सब्र कहाँ जो ससुराल में ये गुजारा कर सकें। मुझे लगता है कि जो हमारी माएँ थीं या हमारी माओं की माएँ थीं ना, उन्हीं में इतने हौसले थे कि वो ये जॉइंट फैमिली के जो सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, उन सारी चीज़ों को जो है ना वो फेस भी कर सकती हैं और बियर भी कर सकती हैं, और उन्होंने किया भी। देखिए, सेपरेशन जो होती है ना वो आज नहीं तो कल होनी ही होती है। जैसे कहते हैं ना कि मैका सिर्फ माँ बाप तक ही होता है और बाद में भाई भाभीयों के घर बन जाते हैं। वो सेम लाइक जॉइंट फैमिली वाला जो ससुराल होता है ना, वो भी सिर्फ सास ससुर तक ही होता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ससुराल वो भट्टी है जहाँ से तप कर ना आप सोना बन के निकलोगे। आप वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस करेंगे और वो चीज़ें भी सीखेंगे जो आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं शादी करके ससुराल आई थी विद वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एथिक्स, और बाकी जो घरदारी जैसे मामलात है ना, ये इनमें मैं इतनी बेहतर नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सास से ही सीखी हैं, और मैं कहती हूँ कि ख़ुद को सरेंडर करके ही आप अपना जो है ना टाइम ससुराल में गुजार सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस काबिल हैं ना कि आप अपनी सास के जहन को समझ लें, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि मामलात इतने संगीन नहीं होंगे, बल्कि आप ससुराल के मज़े लूटेंगी अगर आप अपनी सास के साथ जो है वो अपने मामलात सेट करके रखेंगी। अब बहुत सारी ख़वातीन को ये भी मसले दरपेश होते हैं कि उनके शौहर निकम्मे होते हैं, वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाते। तो उनके लिए सबसे बेहतर जो शेल्टर है वो जॉइंट फैमिली है। एटलीस्ट वहाँ पर रहते हुए उनके बच्चे तो पल जाते हैं ना, उनके एक्सपेंस भी शेयर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उस बीवी को बहुत सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ता है कि ज़ाहिर बात है घर में जिसका हस्बैंड कमाता करता ही नहीं होगा, उसकी क्या रिस्पेक्ट होगी और उसका क्या मुकाम होगा, उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें। अपना आप मार के एक नॉन पेड मेड बनकर उसको रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो बहू ससुराल में रहते हुए अपने बच्चों की परवरिश करती है, उसके बच्चे अपनी खूनी रिश्तों से ज़्यादा करीब हो जाते हैं, उनको ज़्यादा मोहब्बत भी मिलती है ग्रैंड पेरेंट्स की, जो कि उनका बुनियादी हक है। और जो बहुएं शुरू से जो है वो सेपरेशन कर लेती हैं, बच्चे भी दूर हो जाते हैं अपने ख़ानदान से, और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। ज़िंदगी के किसी मोड़ में जाके बच्चे इन चीज़ों को जो है ना वो फिर फील करते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारी ख़वातीन जॉबियंस भी होती हैं, और अगर वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो फिर बच्चों का ना इतना मसला नहीं रह जाता कि बच्चों को आप उनकी दादी के पास या फिर बाकी उनके अपने सारे रिश्ते हैं उनके पास छोड़कर आप थोड़ा सा मेंटली फ्री होके अपनी जॉब पर जा सकती हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मेड पे, बेबी सीटर पे अगर आप इक्तफ़ा करें, अपने बच्चों को छोड़ के जाएँ, तो वो तसल्ली तो नहीं होती ना जो खूनी रिश्तों के साथ मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाता है जॉइंट फैमिली में रहने का। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो चीज़ें दस्तरस में होना वो अपनी अहमियत खो देती हैं। आप देखेंगे जो बहुएं सेपरेट हैं, उनके मिलने पर जब वो मिलने आती हैं तो उनके लिए लवाज़मात भी अरेंज हो जाते हैं, उनसे शिकवे शिकायत भी नहीं होती, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, उनकी किसी एक्टिविटी पर नज़र भी नहीं होती। तो झगड़े फसाद कैसे होंगे? बुरे हमेशा वो होते हैं जो अच्छे होते हैं। यानी जो बहू करीब रह कर सास ससुर की खिदमत करती है, उसके उठने जागने की टाइमिंग्स भी नोट हो रही होती हैं, वो क्या पहनेगी इस पर भी कंट्रोल है, अपनी बाहर मर्ज़ी से बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकती है, शॉपिंग नहीं कर सकती है, घर में इवन खाने में क्या बनेगा उसमें भी उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं हो सकती। और प्राइवेसी इश्यूज़ तो इतने होते हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ले आता है तो उसके ऊपर भी नापसंदीदगी, घर की कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से इवन इधर से उधर नहीं कर सकते, ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला फिर वो बहू खुद से नहीं ले सकती। और बाज़ दफ़ा फिर बच्चों की तरबियत करना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि उसमें भी बस आपकी ट्रेनिंग शामिल नहीं होती, बल्कि घर के बाकी सारे अफराद का असर भी
بھی شامل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک مسافر جیسی فیلنگ ہی رہتی ہے کہ ایک کانسٹنٹ فکر کہ گھر بنانا ہے ابھی بچوں کے لیے، پھر زندگی اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ سو ان مائی اوپینین شادی کے جو 2-3 سال انیشیل ہوتی ہیں اس میں اگر آپ جوائنٹ فیملی میں گزارا کر بھی لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہوتی ہو، آپ کی کمیونیکیشن سسرال والوں کے ساتھ بہتر ہو تو گزارا کیا جا سکتا ہے۔ بٹ الٹیمیٹلی جو سپریشن ہے نا وہی اننیسیسری ٹینشنز کا حل ہے۔ اگر سپریٹ گھر افورڈیبل نہیں ہے تو گھر میں ہی سپریٹ پورشنز ہو جانے چاہیے۔ ایک دوسرے کے معاملات میں جب انٹرفیرنس کم ہوگی نا تو لڑائی جھگڑوں کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ بعض کیسز میں نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہویں بڑی کوشش کر کے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ساس سسر کے ساتھ معاملات اپنے بہتر کر بھی لیں نا تو ان گھروں کے اندر جو نندیں ہوتی ہیں ان کی انٹرونشنز بہت ہوتی ہیں، ان کا ہر معاملات کے اندر ٹانگ اڑانا اینڈ معاملات کو خراب کرنا وہ اپنا فرض سمجھ لیتی ہیں، اور ایک طرح سے مقابلے بازی بھی ان کی ہوتی ہے کہ ہماری بھابھی کیا پہن رہی ہے، وہ کیا خرید رہی ہے، اس کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس بھی سیم ایسی چیزیں ہوں بلکہ اس سے بہتر ہوں۔ اگر وہ کسی طور سے کم ہے تو یہ چیزیں ان کو بالکل ہضم نہیں ہوں گی، بالکل برداشت نہیں ہوں گی۔ تو اگر ایک دوسرے سے دور رہیں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیرنس کم ہوگی یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ جھگڑے لڑائیاں کم ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ دل میں تھوڑی بہت کوئی محبت باقی رہے گی، انسان ملنے جلنے کے نا قابل رہ جاتا ہے۔ تو قریب رہ کر دل دور ہو جانے سے بہتر ہے کہ دور رہ کر رشتے بچا لیے جائیں۔ اینڈ دس از آل فار ٹوڈے، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اور ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج کے ارد گرد کی جو ساری روٹین تھی میری وہ بھی شیئر کر دی ہے۔ اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کے کمنٹس کا رپلائی بھی دوں۔ اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔